शोनन एनिमी आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से देखा होगा और शोनन एनिमी हम लोगों का एक बहुत ही फेवरेट एनिमी का जेनर है और मेरा भी पर्सनल फेवरेट शोनन एनिमी है क्योंकि मैंने फर्स्ट जो शोनन एनिमी देखा था वो था ड्रैगन बॉल जी। और आज का वीडियो उसी के ऊपर है कि उसी के एक कैरेक्टर के ऊपर है कि ड्रैगन बॉल का एक कैरेक्टर है वो कितना वेल डेवलप्ड है और कितना बेस्ट कैरेक्टर है। हाँ दोस्तों, आज का वीडियो वेजिटा के ऊपर है और वेजिटा को आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से जाना होगा। ड्रैगन बॉल के फैंस को वेजिटा बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वेजिटा का क्रेज़ बहुत ही ज़्यादा है ड्रैगन बॉल की यूनिवर्स में। मैं बोल सकता हूँ गोकू के बाद अगर मुझे कोई बेस्ट कैरेक्टर लगता है वो है वेजिटा, क्योंकि उसका कैरेक्टर ही ऐसा है, उसका जो साइयन प्राइड है वो ही ऐसा है कि आप लोगों को वो कैरेक्टर हिला देगा वो जब आप लोग उसको सीरीज़ में देखोगे। और ड्रैगन बॉल जी सबका फेवरेट एनिमी क्यों है? क्योंकि ये फादर ऑफ शोनन है। मतलब शोनन जॉनरा जब शुरू हुआ था तब ड्रैगन बॉल ही पहला एनिमी था जो एयर हुआ था। और ड्रैगन बॉल का जो क्रिएटर है अकीरा टोरियामा, उन्होंने पहला एक्शन शोनन जॉनरा के ऊपर जो मांगा होता है वो अकीरा टोरियामा ने प्रेजेंट किया था हम लोगों के बीच में, वो है ड्रैगन बॉल। और ड्रैगन बॉल मेरे जन्म के बहुत ही पहले का बहुत ही मांगा है। और ड्रैगन बॉल जब से मैंने शुरू किया था देखने, मतलब मैंने ड्रैगन बॉल देखा था कार्टून नेटवर्क को जब आता था। आप लोगों को ज़रूर याद होगा कि वो समय क्या थे भाई, कार्टून नेटवर्क में क्या क्या नहीं आता था। मतलब जो पहला जो मैंने फ्रीजा सागा, मतलब तभी मैं उतना कुछ समझता नहीं था, लेकिन फ्रीजा सागा को मैंने कार्टून नेटवर्क पे देखा था हिंदी डब में। वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था दोस्तों। लेकिन आज के दिन में मैं ड्रैगन बॉल का पूरा जो सीरीज़ है वो मैं देख चुका हूँ और ड्रैगन बॉल का जो कैरेक्टर्स है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, स्पेशली वेजिटा। क्योंकि उसका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है फर्स्ट सीजन के, मतलब ड्रैगन बॉल जेड में जब वो पहली बार आया था उससे ड्रैगन बॉल सुपर तक, वो बहुत ही इंसेन वाला कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है। तो दोस्तों आज मैं मेरे कुछ थॉट्स रखूँगा आप लोगों के ऊपर कि वेजिटा का कैरेक्टर क्यों सबसे बेस्ट कैरेक्टर है ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में। दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ राज, ये देसी ओटाकू ब्रोस। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों वेजिटा का कैरेक्टर इतना पॉपुलर और इतना अच्छा क्यों है? मतलब उसके कैरेक्टर में ऐसा क्या है? क्योंकि उसको पहली बार हम लोगों से इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ विलन के रूप में। अगर आप लोगों ने ड्रैगन बॉल जेड देखा है तो उसमें जो साइयन जो सागा था, जो फर्स्ट हम लोगों का सागा दिखाया गया था। मतलब ड्रैगन बॉल जेड के पहले भी एक ड्रैगन बॉल नाम का सीरीज हुआ था जो गोकू के ऊपर बेस्ड था। मतलब उसका बेस्ड था सिर्फ गोकू, क्रिलिन, इन लोगों के ऊपर बहुत सारा बेस्ड था और वो सिर्फ एक मैंने बच्चों का चीज़ था। और वो उसमें दिखाया गया था गोकू कैसे अपने बच्चा फॉर्म से कैसे बड़ा होता है और बड़ा होकर कैसे वो वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट जीतता है। वहाँ तक था ड्रैगन बॉल। उसके बाद जो ड्रैगन बॉल जेड शुरू हुआ, फर्स्ट तो ड्रैगन बॉल जेड उतना कुछ इम्पैक्ट नहीं था क्योंकि फर्स्ट में हम लोग को इंट्रोड्यूस किया गया था गोहान से और गोकू का जो बच्चा है गोहान, उससे इंट्रोड्यूस किया गया था और तब ड्रैगन बॉल जेड उतना पीक में नहीं था। लेकिन जब से साइयन सागा स्टार्ट हुआ है, मतलब जब से वेजिटा, रैडिच, नापा इन लोगों का एंट्री हुआ था ड्रैगन बॉल की यूनिवर्स में, तब से ड्रैगन बॉल जेड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में चला गया। और जब वेजिटा का कैरेक्टर हम लोगों के सामने आया, मतलब वेजिटा को बोला जाता है प्रिंस ऑफ ऑल साइयन और वो खुद को भी ये बोलता है। और वेजिटा का जो ओरिजिन है वो है जो हम लोगों को दिखाया गया था कि साइयन सब मर गए थे। मतलब प्लैनेट वेजिटा नाम का एक प्लैनेट था, वहाँ पे सब साइयन लोग रहते थे और वहाँ पे फ्रीजा ने अटैक किया था, तब साइयन सब लोग मर गए थे। लेकिन वेजिटा जो था वो प्रिंस वेजिटा वहाँ का जो था वो बच गया था और उसने जब साइयन सागा में जो अर्थ में इन्वेट किया था, अर्थ को अपना बनाने की कोशिश किया था, तो वहाँ पे गोकू और वेजिटा का जो सामना हुआ था वो भी हम लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया। और वेजिटा का जो वहाँ पे कैरेक्टर था वो बहुत ही विलन और बहुत ही क्रूल था कैरेक्टर। मतलब उसका कोई किसी का फिक्र नहीं, वो अपने आप में ही मस्त रहता था और बहुत ही ज़्यादा क्रूल कैरेक्टर था। बहुत ही हेट दिया था उस कैरेक्टर ने। मतलब अब आप लोग उस आर्क में अगर आप लोग वेजिटा को देखोगे तो वेजिटा को बहुत ही हेट मिला था उस आर्क में, क्योंकि वो एक एंटागनिस्ट था उस आर्क में। लेकिन उसके बाद जब फ्रीजा सागा स्टार्ट हुआ, जब नामेक में हम लोगों को फिर से वेजिटा दिख गया, तब हम लोगों को दिखाया गया गोकू से हारने के बाद। मतलब साइयन सागा में वो गोकू से हार चुका था, उससे हारने के बाद वो जो अपना जो डेवलप हुआ कैरेक्टर वो फ्रीजा सागा में कुछ अलग लगा और हम लोगों को ऐसा लगने लगा कि वेजिटा हेल्प करना चाहता है किसी तरह से, कि वो लोग कुछ तो करना चाहता है, इसलिए वो नामेक में गया था। और नामेक में जाके उसका फ्रीजा से भी सामना हुआ और फ्रीजा ने उसको बुरा भला बहुत कुछ बोला, वो उसका पेट है ऐसा कुछ बोला था फ्रीजा ने उसको। और वहाँ से जब वेजिटा ने देखा गोकू फर्स्ट बार सुपर साइयन बना है,
तब वो देखकर वेजिटा को भी एक गुस्सा आया, वो बहुत ही गुस्से वाला कैरेक्टर है, मतलब गोकू उससे आगे निकल जाए वो उसको बर्दाश्त नहीं होता। वो हमेशा चाहता है कि मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल बनूँ। उसका जो ये प्राइड है दोस्तों वो बहुत ही महत्वपूर्ण है ड्रैगन बॉल के ऊपर, क्योंकि आप लोग साइयन्स को देखते हो, मतलब गोकू को आप देखते हो, उसका कोई प्राइड नहीं है, वो लड़ता है फन के लिए। लेकिन वेजिटा जब लड़ता है वो अपने प्राइड से लड़ता है, मतलब उसको जीतना ही है, वो किसी भी हालत में वो अपने साइयन रेस को नीचे नहीं लाना चाहता, इसलिए उसको लड़ना है किसी भी हालत में उसको जीतना है वो बैटल। और वो जब देखता है कि गोकू उससे बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया तो वो भी कोशिश करता है कि मैं भी ऊपर जाऊं। तो फ्रीज़र सागा में उसका थोड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट हम लोगों को दिखाया गया था। और उसके बाद वेजिटा जब प्लैनेट अर्थ में वापस आया तब सेल सागा स्टार्ट हुआ, और सेल सागा में वेजिटा का पूरा जो कैरेक्टर डेवलपमेंट था वो भी बहुत अच्छा था। वेजिटा और बुल्मा ने थोड़ा इंटरेक्शन किया, उन लोगों को थोड़ा अच्छा लगने लगा, मैंने बुल्मा को वेजिटा थोड़ा अच्छा लगने लगा। उसके बाद वेजिटा और बुल्मा का शादी भी हुआ, और वेजिटा का उस शादी के बाद जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ वहाँ से वो तो देखने में बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि वेजिटा हम लोगों को प्रेजेंट किया गया था एज अ विलन, लेकिन उसके बाद उसका जो अच्छा वाला साइड है वो भी हम लोगों को दिखाया गया। वेजिटा ने बहुत कुछ सेल सागा में हेल्प किया गोकू को लड़ने के लिए सेल से। और उसके बाद आता है मेन पॉइंट मार्जिन बू सागा, और मार्जिन बू सागा में वेजिटा ने जो अपना सैक्रिफाइस किया, बुल्मा ट्रंक्स जो वेजिटा का लड़का है, तो उसके लिए जो सैक्रिफाइस किया वो सीन देख कर मेरे आंखों से आंसू आ गए थे, क्योंकि वो सीन बहुत ही इमोशनल था। उसने बोला कि आई मिस यू ट्रंक्स, बुल्मा एंड स्पेशली यू गोकू। तो वो देख कर हम लोगों को ऐसा लगा कि वेजिटा कितना बदल गया है। मतलब आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग साइयन सागा का वेजिटा देख सकते हैं, उसके बाद आप मार्जिन बू सागा का वेजिटा देख सकते हैं। मतलब उसमें वो बात है, मतलब साइयन सागा में वो एक विलन था, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर हीरो की तरह उसको ट्रीट किया गया। और वो उसने जो सैक्रिफाइस दिया था वो प्रॉपर एक हीरो की तरह सैक्रिफाइस था, क्योंकि वो तभी वश में था मार्जिन बू के, लेकिन फिर भी उसने मार्जिन बू से लड़ा और उसने सैक्रिफाइस किया मार्जिन बू को हराने के लिए। तो वो देखकर वहाँ पे पिकोलो भी वेजिटा को बहुत ही सम्मान दिया था वो जो सैक्रिफाइस किया था उसके ऊपर। और वेजिटा ने वहाँ से पूरा जो अपना कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाया है ना, वो बहुत ही ऑसम था। और वेजिटा का कैरेक्टर तब से मार्जिन बू सागा से मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर बन गया था। उसके बाद वेजिटा वापस भी आ गया था मरने के बाद, और उसके बाद वेजिटो बनकर मार्जिन बू को हरा भी दिया था उन लोगों ने। लेकिन उसके बाद आता है ड्रैगन बॉल सुपर, वेजिटा का लुक पूरा पलट गया, मतलब वो एक फैमिली मैन बन गया। मतलब आप लोग वो समझ सकते हैं कि वेजिटा एक फैमिली मैन बन गया। और वेजिटा का कैरेक्टर एक सुंदर कैरेक्टर है, मतलब वो बुल्मा से प्यार तो करता है लेकिन उसको कहता कुछ नहीं, बुल्मा की बात भी मानता है, लेकिन वो उसको कभी रिटर्न में कोई अच्छी वर्ड नहीं बोलता, अच्छा वर्ड नहीं बोलता। लेकिन उसने ट्रंक्स को ज़रूर जन्म दे दिया है, ये बहुत ही बड़ा मिस्ट्री है दोस्तों। और इसके बाद जो वेजिटा का कैरेक्टर हम लोगों को डीबीएस में, मतलब ड्रैगन बॉल सुपर में दिखाया गया था, जो फर्स्ट हम लोगों को दिखाया गया था फाइट वेजिटा का, वो था बीरेस के साथ। और बीरेस के साथ क्यों फाइट हुआ था? क्योंकि बीरेस ने बुल्मा को चाटा मार दिया था। और उसके बाद वेजिटा का जो रेज दिखाया गया वहाँ पे, बहुत ही ऑसम था वो सीन। जब आप लोग देखोगे 7 नंबर एपिसोड था शायद ड्रैगन बॉल सुपर का वो, और वो सीन देखकर गूज बम्स आ गया था कि वो बोला कि वाई डिड यू टच माई बुल्मा। वो जो सीन था, मतलब वो ऑसम था ड्रैगन बॉल सुपर में जो सीन था। और उसने वीरस को एक कड़ा टक्कर भी दिया था, लेकिन वीरस एक गॉड है, वो उतना देर तक नहीं चला था वो फाइट। लेकिन उसके बाद गोकू ने आकर संभाला था। और वहाँ पे वेजिटा एक डायलॉग और भी मारता है, वो जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जब गोकू उसको बोलता है नेक्स्ट टाइम यू विल बी यूजिंग द गॉड मोड। मतलब जो गॉड मोड वहाँ पे क्रिएट किया गया था, आप लोगों ने अगर ड्रैगन बॉल सुपर देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा, वो जो सुपर साइयन गॉड मोड जो गोकू ने क्रिएट किया था, वो उसने बोला था कि वेजिटा को वो अगली बार वो यूज़ करेगा। लेकिन वेजिटा ने बोला था कि हाँ, मैं बोरो किया हुआ पावर यूज़ नहीं करता, मैं खुद से वो पावर अचीव करूँगा, उसके बाद मैं वो पावर यूज़ करूँगा। तो वो जो लाइन है, वो जो साइयन प्राइड है, वो उसका बहुत ही ज़्यादा है। और वो लाइन से वेजिटा का मेन पावर है। और वेजिटा का कैरेक्टर इसलिए हमें इतना ज़्यादा पसंद है वेजिटा का कैरेक्टर। और थ्रू आउट डीवीएस वेजिटा का कैरेक्टर हम बहुत ही ज़्यादा साइन करता है। जब टूर्नामेंट ऑफ पावर आया तब वहाँ पे वेजिटा को आप लोग देख सकते हैं, जिरेन से जब लड़ रहा था वो अपना फुल पोटेंशियल से जिरेन को हराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत ही कम मतलब वो हार चुका था। लेकिन उसने फिर भी कैकरोट को जितना उसका पावर था, वो जो सीन था वो गिर रहा है, और यहाँ पे उसने अपने हाथ से कैकरोट को थोड़ा पावर दिया, उसको कैकरोट को थोड़ा बूस्ट किया।
वो सीन बहुत ही इमोशनल था। और वो जब जीरन से हार गया था तब वो उसने बोला था कि सॉरी बुल्मा, सॉरी ट्रंक्स, आई कुड नॉट सेव। वो वाला लाइन बहुत ही अच्छा था। और वेजिटा का कैरेक्टर का जो डेफिनेशन था वहाँ पे बहुत ही ऑसम था। वेजिटा को वीरस ने भी रिकॉग्नाइज़ किया था कि वेजिटा एक मतलब एक बहुत ही तगड़ा सैयन है। और इसीलिए वेजिटा का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा शाइन है ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में, गोकू की तरह ही। मतलब गोकू जितना पॉपुलर है वेजिटा भी उतना ही पॉपुलर है, क्योंकि वेजिटा का आप लोग सैयन सागा में आप लोग देख सकते हैं, वो यहाँ पे गोकू को मारने आया था और अर्थ को अपना बनाने आया था। लेकिन उसके बाद ड्रैगन बॉल सुपर में आप देख सकते हैं उसने वो अर्थ को अपना घर बना लिया। यहाँ पे उसका बीबी है, बच्चा है बहुत, और उसने अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए टूर्नामेंट ऑफ पावर में पूरा जान लगाया लास्ट तक, जब तक वो हारा नहीं। और उसने टॉपो को भी बीट किया जब टॉपो अपने गॉड फॉर्म में था। मतलब उसका जो सैयन प्राइड है, उसका जो पावर है, वो उसका जो विल पावर है, मानता हूँ गोकू ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन है, लेकिन प्राइड के ऊपर, विल पावर के ऊपर वेजिटा का कोई टक्कर नहीं है। क्योंकि वेजिटा का कैरेक्टर सबसे बेस्ट कैरेक्टर है ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में, ये मुझे लगता है। और आप लोगों का क्या लगता है वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों यही था वेजिटा का कुछ पॉइंट्स, क्यों वो कैरेक्टर ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में बहुत ही ज़्यादा शाइन करता है। और मांगा में शायद मैंने कहीं पढ़ा था कि वेजिटा ने गॉड फॉर्म भी अचीव कर लिया है, मतलब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉर्म भी अचीव कर लिया मोरो आर्क में। मैंने मांगा नहीं पढ़ा, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है वेजिटा का जो गॉड फॉर्म अचीव करने वाला चैप्टर था वो बहुत ही ट्रेंडिंग में गया था, तो उसने गॉड फॉर्म भी अचीव कर लिया। मतलब वो गोकू के बहुत ही करीब है, मतलब उसका जो पावर लेवल है गोकू से बहुत ही सेम है। आप लोगों ने अगर ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली भी देखा है, वहाँ पे भी वेजिटा का बहुत ही ज़्यादा अच्छा फाइट दिखा है। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ हमें थोड़ा निराश करती है कि वेजिटा का फाइट वॉली के साथ उतना नहीं है। मतलब वेजिटा का और वॉली का फाइट बहुत ही कम समय के लिए, हम लोगों को वेजिटा का फाइट और भी देखना था वहाँ पे। लेकिन ठीक है, जो भी है अच्छा है। लेकिन यही सब कारण की वजह से वेजिटा हम लोगों का बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर है, और वेजिटा का कैरेक्टर इतना शाइन करता है ड्रैगन बॉल की यूनिवर्स में। दोस्तों आप लोगों का क्या टेक है वेजिटा के ऊपर, वो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगे तो इस वीडियो को जो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूर बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नए एनिमी कंटेंट हमारे चैनल से मिल सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो था, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए एनिमी कंटेंट के साथ। तो आज के लिए बाय, गुड बाय।